और डॉक्टर्स की देशव्यापी हड़ताल खत्म हुई। 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल आज सुबह 6 बजे खत्म हुई। केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। हालांकि आईएमए ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। इस पत्र में ये कहा गया है कि किसी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था एयरपोर्ट से कम नहीं होनी चाहिए। ये बात इस पत्र में लिखी गई है प्रमुखता के साथ कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था एयरपोर्ट से कम ना हो। तो सुबह 6 बजे यह हड़ताल खत्म हुई। केंद्र सरकार से मिले आश्वासन के बाद आईएमए ने यह हड़ताल खत्म की। तो आईएमए ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है जिसमें ये बात कही गई है कि एयरपोर्ट की सुरक्षा जैसी ही हो अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और जघन्य हत्या का मामला अभी थमा नहीं था कि मध्य प्रदेश से भी बेटियों की असुरक्षा का मामला सामने आया। खबर भिंड से है। 10 साल की बच्ची से स्कूल के ही बस चालक ने छेड़छाड़ की है। खास बात यह है कि बच्ची के पिता सरहद प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि देश के अंदर उनकी बच्ची सुरक्षित नहीं है। जिले के नामचीन विद्यावती स्कूल का यह मामला है। स्कूल में अनुबंध पर लगी बस चालक ने इसी स्कूल में कक्षा 3री में पढ़ने वाली बच्ची से ये हरकत की है। मासूम ने अपनी मां को बताया कि बस वाले अंकल ने उसे बैड टच किया। उसने कहा कि अंकल गंदे हैं। मासूम की मां मामले की शिकायत लेकर स्कूल प्रबंधन के पास पहुंची तो स्कूल प्रबंधन ने गोलमोल जवाब देते हुए बस चालक को निकालकर खानापूर्ति कर ली, जिसके बाद पीड़िता और नाबालिग की मां ने देहात थाने में मामले की शिकायत की है। देहात थाना प्रभारी मुकेश शाक्य ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, मासूम बच्ची के पिता भारतीय सेना में कार्यरत हैं और फिलहाल असम में तैनात हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस बेटी के पिता सरहद प्रदेश की रक्षा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, उन्हीं की बेटी देश के भीतर सुरक्षित क्यों नहीं है। हालांकि पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक को नाबालिग बच्ची की मां के द्वारा थाने में उसके परिजनों के साथ आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें बच्ची की मां के द्वारा बताया गया है कि बस के ड्राइवर विमल कटारे के द्वारा बच्ची को बैड टच किया गया है, जो फरियादिया की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और प्रकरण बच्ची पंजीबद्ध कर उसमें जांच की जा रही है। आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। तो मामला है अभी इसमें जांच कर रहे हैं। इसमें जो भी सीसीटीवी में जो भी तथ्य निकल के आएंगे वो जांच करेंगे। आज दिनांक को नाबालिग बच्ची की मां राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन स्कूल प्रबंधन की भारी चूक का मामला सामने आ रहा है और गोलमोल जवाब पीड़िता की मां को दिए गए, जिसके बाद वो पुलिस में शिकायत करने पहुंची। जी विवेक, मैं आपको बता दूं कि ये मामला पूरा भिंड शहर के एक नामचीन विद्यावती स्कूल का है, जिसमें कक्षा 3 में पढ़ने वाली एक मासूम बच्ची के साथ में जो स्कूल का बस ड्राइवर है उसके साथ बैड टच किया गया। वही मैं आपको बता दूं कि ये स्कूल के ड्राइवर के द्वारा लगातार पिछले 2 या 3 दिनों से बच्ची को लगातार बैड टच किया जा रहा था, लेकिन अभी के दिन की हम बात करें तो कुछ दिन 2 दिन पहले उस बच्ची को जब बस ड्राइवर स्कूल से घर की तरफ ला रहा था तो भिंड शहर स्थित सुभाष चौराहे पर उस बस ड्राइवर ने अपनी बस को रोका और हेल्पर से कहा कि जाओ, जाकर बाहर से पानी की बोतल लेकर आओ,
जिस पर हेल्पर बाहर चला गया और पानी की बोतल लेने चला गया, जिसके बाद जैसा कि मासूम बच्ची ने अपनी मां को बताया कि ड्राइवर अंकल मेरी सीट पर आकर बैठ गए और उन्होंने गलत नियत से उसको बैक टच किया। तो जब ये अच्छा राहुल, ये बात बताइए, जो एक प्रमुख बात निकलकर सामने आ रही है कि ये स्कूल में अनुबंध के आधार पर चालक काम कर रहा था, यानी कि ये स्कूल की बस नहीं है, हमें ये भी जानकारी मिल रही है। विवेक, मैं आपको बता दूं कि कई स्कूलों में इसी प्रकार का माहौल बना हुआ है और अगर हम बात करें जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी और ये भी नियमों के विरुद्ध है, ये भी गैरकानूनी है क्योंकि जी बिल्कुल विवेक, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार नई नियमावली आई थी और नियम अनुसार जो स्कूल बस है उनमें सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए सीसीटीवी कैमरों की हम बात करें, जीपीएस की बात करें और अन्य सुविधाओं की हम बात करें, इन सुविधाओं युक्त बसों को स्कूलों में चलाने या अनुबंध किए जाने की नियम व शर्तें हैं। लेकिन इन सभी नियम व शर्तों को ताक पर रखकर स्कूल प्रबंधन के लोग बाहर की बसों को अनुबंध कर रहे हैं। लेकिन जिला के हम शिक्षा अधिकारियों की बात करें, जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें, तो ये सभी इन सभी कार्रवाई नियम विरुद्ध जो बसें चल रही हैं उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन अब एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और सीधा आपको उज्जैन लिए चलते हैं। इस वक्त प्रदेश के मुखिया